लगभग 5 साल इन्होंने युवाओं के सपनों को, युवाओं के जीवन को बर्बाद और तबाह किया। जो सरकार और जिस सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन जी 2019 के चुनाव के पहले इस संकल्प के साथ, इस निश्चय के साथ कि हम सरकार में आएंगे तो 5 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देंगे, 5,000-7,000 बेरोजगारी का भत्ता देंगे। लेकिन सत्ता में आने के बाद अपने इन विचारों को भूलने का काम किए और 5 साल में जो भी एग्जामिनेशन निकाले उस एग्जामिनेशन को बेचने का काम किया, जिसका नतीजा हुआ कि सीजीएल जैसे एग्जाम, जिसके कारण बच्चे आज सड़क पर है, जिसके कारण लगातार युवा जो है प्रतिरोध कर रहा है, जिसके कारण युवा अपने आप को सड़क पर संघर्ष करते हुए पा रहा है। जेई की परीक्षा हो, लैब टेक्नीशियन की परीक्षा हो, ऐसे कई एक परीक्षाएं जिसमें पेपर बेचने से लेकर के सारे सीटें बेचने का एलिगेशन इस सरकार पे लगा। नतीजा ये हुआ कि 5 साल में इन्होंने एक भी वैकेंसी फ्री एंड फेयर नहीं की। एक भयंकर आक्रोश राज्य के युवाओं में है। हम लोगों ने कहा है पंचप्रण के माध्यम से कि हम सरकार में आने के साथ ही 2,87,500 जो सरकारी वैकेंसी है, उन सरकारी वैकेंसियों को भरने का काम करेंगे। और 15 नवंबर 2025 जब इस राज्य के निर्माण के 25 साल होंगे, हम 1 साल के अंदर में लगभग 1.5 लाख सरकारी नौकरियां भर देंगे, फ्री एंड फेयर भर देंगे। हर साल प्राइवेट सेक्टर में 1 लाख नौकरियों का सृजन करते हुए 5 साल में 5 लाख नई नौकरियों का सृजन हम लोग करेंगे। कुल मिलाकर के हम जो है 5 सालों में 7,87,500 नौकरियों के साथ झारखंड को आगे बढ़ने का और झारखंड के युवाओं को आगे बढ़ने का सुअवसर प्रदान करेंगे। महिला सशक्त और नौकरी के तलाश में रहते हैं। माड़ भात खा करके माँ बाप तो उनको पढ़ा देता है, लेकिन नौकरी पाना उनके लिए थोड़ा कठिन होता है, थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है, थोड़ा इंतजार करना पड़ता है, उनको जो है कोचिंग और बाकी चीज़ें करनी पड़ती है। भारतीय जनता पार्टी ने निश्चय लिया है, संकल्प लिया है, सरकार में आने के साथ ही ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट झारखंड के जितने भी बच्चे हैं, उन सारे बच्चों को 2 साल तक प्रत्येक महीने के 2,000 रुपया हम उनको सहायता के लिए देंगे, ताकि वो अपना तैयारी जो है वो बढ़िया से कर सके। पूरे झारखंड प्रदेश में 21 लाख नए घरों का निर्माण, प्रधानमंत्री आवास योजना आई, सीजीएल और जो एग्जामिनेशन में गड़बड़ी हुई है, हमने कमिटमेंट दिया है, गड़बड़ियां हम लोगों ने भी रेज किया है सभी फॉरम पर, उचित फॉरम पर, चाहे राज्यपाल महोदय के पास हो, चाहे झारखंड की सरकार के पास हो, हम लोगों ने लगातार इस विषय को उठाया है। यहाँ के छात्र माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से भी मिले हैं, वहाँ मिलकर के भी उन्होंने अपना जो है दिया है। कुल मिलाकर के जो हमारा कमिटमेंट है, जो हम लोग कह रहे हैं कि सीजीएल एग्जामिनेशन जो रद्द करके उसकी सीबीआई जांच करा करके, सभी पेपर लीक के घटनाओं का जांच करा करके हम वैसे सारे लोगों को जो सफेद पोस्ट भी है और जिसका सीधा सरकार से संलिप्त है, सरकार के संरक्षण में जेएसएससी जेपीएससी के माध्यम से जिस तरह से युवाओं के भविष्य के साथ इन लोगों ने खिलवाड़ किया है, हमारी सरकार बनेगी। हम पहले ही कैबिनेट में इस एग्जाम को रद्द करके इसकी सीबीआई जांच करा करके ऐसे लोगों को अंदर जेल के अंदर डालने का काम करेंगे। और 30 दिनों के अंदर में जिस जेपीएससी की परीक्षा नहीं ले पा रहे हैं, और जेपीएससी की परीक्षा लेना तो दूर, यह जेपीएससी के अध्यक्ष की भी नियुक्ति नहीं कर पा रहे हैं, 30 दिनों के अंदर में युवाओं के भविष्य के लिए जेपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति भी हम लोग करेंगे। अन्य पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण के लिए प्रतिबद्ध, साथ ही कानूनी अड़चनों को हटाएंगे। हम झारखंड को परिवहन नेटवर्क और सहज एकीकरण के उन सारे अनुबंध कर्मियों को नियमितीकरण करेंगे और लगभग 68 लाख पारा शिक्षक है, उनको हम लोग जिस तरह से आसाम प्रदेश में ऐसे शिक्षकों को नियमितीकरण किया गया, उनको सरकारीकरण किया गया, हम 68 लाख पारा शिक्षकों का नियमितीकरण भी करेंगे। कुल मिलाकर के इस बार की लड़ाई जो है वो माटी बेटी रोटी की रक्षा की लड़ाई है। आज झारखंड में
हमारा तीनों चीज अपने खतरे में पा रहा है। आज झारखंड में बहु बेटियों का इज्जत मान सम्मान निश्चित रूप से इतना खतरे में पड़ गया है कि स्वयं मुख्यमंत्री जी की भाभी स्वयं